अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड टीवी। किसी पहाड़ या झील से बहुत सा पानी निकलकर खुश्की पर दूर तक बहता चला जाता है तो इसे दरिया कहते हैं। दरिया तो किसी दूसरे दरिया से जा मिलता है या किसी बहर या बहीरा में जाकर गिरता है। दरिया बज़ाते खुद मुस्तकिल भी होते हैं और मावन भी। एक दरिया दूसरे दरिया में जाकर गिरे तो इसे मावन कहलाते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के चंद दरियाओं के बारे में बताएंगे कि वो कहाँ से निकलते हैं और किस से जा मिलते हैं। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम दरिया है। दरिया सिंध की शुरुआत तब्बत के एक झील मंसूर के करीब से होती है। इस झील मंसूर के करीब से होती है। इसके बाद दरिया भारत और पाकिस्तान कश्मीर से गुजरता हुआ सूबा सरहद में दाखिल होता है। सूबा सरहद में इसे अब्बासीन भी कहते हैं, जिसका मतलब दरियाओं का बाप। दरिया सिंध को शेर दरिया भी कहा जाता है। सूबा सरहद में दरिया पहाड़ों से मैदानों में उतरता आता है और इसके बाद सूबे पंजाब और सिंध से गुजरता हुआ कराची के मकाम बहीर अरब में गिरता है। दरियाए ब्यास दरियाए ब्यास को हिमालय से निकलता है और मशरकी पंजाब भारत के ज़िला अमृतसर और जलंधर के दरमियान से गुजरता हुआ फिरोजपुर के करीब दरिया सतलुज में मिल जाता है। फिर मौखर ज़िक्र नाम से पाकिस्तान में दाखिल होता है। 326 काफ़ी में सिकंदर आज़म की फ़ौजें जहां आकर रुक गई थी। दरियाए झेलम को हिमालय में चश्मे वेरी नाग से निकलकर श्रीनगर की ढाल झील से पानी लेता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है और जनूबी मगरब को बहता हुआ तरिम्मू के मकाम पर यह दरियाए चनाब से मिल जाता है। ये मगरबी पंजाब के दरियाओं में से अहम दरिया है। ये सारे दरिया पंजनद के करीब दरिया सिंध में मिल जाते हैं। रसूल के मकाम पर दरिया सिंध से नहरा लौर झेलम निकाली गई है जो ज़िला शाहपुर को सैराब करती है। रसूल के पान बिजली का मनसूबा इसकी होने मिन्नत है। नहर अपर झेलम मंगला आज़ाद कश्मीर के मकाम से निकाली गई और ज़िला गुजरात के बाद इलाकों को सैराब करती है। आबपाशी के अलावा रियासत कश्मीर में इमारती लकड़ी की बरामद का सबसे बड़ा और आसान यही दरिया है। सिकंदर आज़म और परोस की लड़ाई इस दरिया के किनारे लड़ी गई थी। सिकंदर आज़म ने इस फतह की यादगार में दरिया झेलम के किनारे 2 शहर आबाद किए। पहला शहर बिल्कुल इसी मकाम पर था जहाँ लड़ाई हुई थी। दूसरा दरिया इसके पार यूनानी कैंप में बसाया गया था। इस शहर को सिकंदर आज़म ने अपने महबूब घोड़े बेस्फास्टस से मनसूब किया जो इस लड़ाई में काम आया था। दरियाए हब पाकिस्तान में कराची के करीब वाक़ एक छोटा दरिया है। ये बलूचिस्तान के ज़िले लसबेला में कोह करतर से शुरू होकर बहरे अरब में गिरता है। अपने आखिरी हिस्से में यह दरिया सूबा बलूचिस्तान और सूबा सिंध के माबैन सरहद बनाता है। 1981 में इस दरिया पर एक डैम बनाया गया है जिसे हब डैम कहते हैं। ये डैम लसबेला के अब्याशी और कराची के लिए पीने का पानी फराहम करता है। दरियाए अस्तोर दरियाए सिंध का एक मावन दरिया है जो एक वादी अस्तोर में से बहता है। दरियाए दर बरज़ैल की मगरबी ढलान से शुरू होता है। दरियाए अस्तोर दरियाए गिलगित को मनसफात के मकाम पर मिलता है। दरियाए बाड़ा खैबर एजेंसी खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में एक दरिया है। दरियाए बाड़ा की इब्तिदा वादी तेरा तहसील बाड़ा खैबर एजेंसी से होती है। यह दरियाए काबल जो कि वारसिंग डैम से निकलता है में शामिल होने के बाद पेशावर में दाखिल होता है। इसके बाद इसका रुख शुमाल मशरक समात में ज़िला नशोरा की तरफ होता है। दरियाए तावी एक ऐसा दरिया है कि जम्मू जौहर में बहता है। आमतौर पर भारत में दीगर दरियाओं की तरह दरियाए तवी भी मुक़द्दस समझा जाता है। दरियाए तवी की लंबाई 141 किलोमीटर 88 मील है। दरियाए 300 मीटर 980 फीट जम्मू शहर के पल के करीब वसी है। जम्मू शहर के बाद यह पाकिस्तान में पंजाब के दरियाए चनाब में शामिल हो जाता है। दरियाए तवी दरियाए चनाब का बाएं किनारे पर एक अहम मावन दरिया है। दरियाए जिंदी जिसे कोट और मंजरी बाबा के तौर पर भी जाना जाता है पाकिस्तान के शुमाली इलाका मालाकंड चरसदा खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होने वाला एक दरिया। साल के इब्तदाई महीनों के दौरान दरियाए जिंदी में बहुत ही महदूद पानी हो जाता है, लेकिन मौसम गर्मा के महीनों में इसमें काफ़ी बरसाती पानी मौजूद होता है। दरियाए काबल और दरियाए जिंदी इर्द गिर्द इलाकों का शुमार खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा सिंचाई वाले इलाकों में किया जाता है। दरियाए रोपल शुमाली पाकिस्तान में रोपल ग्लेशियर से शुरू होने वाली एक बर्फानी नदी है। ये वादी रोपल में नंगा पर्वत के जनूब में बहती है। इसके बाद ये दरिया अस्तोर में मिल जाती है। दरियाए शंगू सरवो दरिया का एक मावन दरिया है और लद्दाख के इलाके में बहता है। दरियाए शंगू भारत से पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के मकाम पर दाखिल होता है और दरास नदी से मिलता है जो कि कारगिल से 5 किलोमीटर के फासले पर है। दरियाए शंगू का पानी लद्दाख में दीगर दरियाओं से साफ़ है क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने से तश्कील में आता है। ये थी आज की अहम मालूमात। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।